जो सिविलियन तंसीबात हैं उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा और जो फौजी तंसीबात हैं उनको आइन में दिए हुए कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। अस्करी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालत में चलेंगे। सिविलियन इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमन अमान पर आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, इमरान नियाजी ने वो काम किया जो 75 साल में दुश्मन न कर सका। 9 मई का जो भी मुजरिम है वो आहनी हाथों से बच नहीं पाएगा और किसी बेगुनाह से ज्यादती नहीं होगी। 9 मई को मुल्क की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। Right now, as we speak, over 10,000 workers have been arrested. My entire senior leadership is in jail. Tuesday, I'm going to make an appearance for various bails in Islamabad. 80% chances are that I will be arrested. मेरे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल को मुख्तलिफ जमानतों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। 80% इम्कान है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इज़हार तशवीश। कहा, मेरी पाक फौज से कोई लड़ाई नहीं, फौज से लड़ाई हो तो मुल्क हारता है। आप आर्मी से लड़ाई करके कैसे जीत सकते हैं? आप जीत भी गए तो नुकसान मुल्क को होगा। बिफरा जत्ता शोर मचाता गया, तबाही फैलाता गया, घर में घुसकर मारने के भारतीय फिल्म के जुमले दोहराता गया। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के मनाजिर और शरपसंदों की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। शरपसंदों ने हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे भी लगाए। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मुलव्वस एक और शख्स की शिनाख्त हो गई। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्वस 3,800 अफराद गिरफ्तार। पेशावर के 450 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। मुलजमान को अगले हफ्ते महकमे में तलब कर लिया गया। कराची में वाटर बोट का ट्रक जलाने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। जिन्ना हाउस पर हमले की मुलजिमा और साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की साहबजादी खतीजा शाह ने मुबैना ऑडियो लीक में अपनी गिरफ्तारी पेश करने का इंदिया दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी मुबैना ऑडियो पैगाम में कहा, मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन जो कुछ मेरी फैमिली के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। खतीजा शाह ने कहा कि दोहरी शहरियत रखती हूँ, कोई जुर्म नहीं किया, जमहूरियत और आइन पर यकीन रखती हूँ। सियासी पंछियों की उड़ान भरने का सिलसिला जारी। 2 मजीद रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ से राह जुदा कर ली। पीटीआई कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी पार्टी के तमाम ओहदों से दस्तबरदार। सियासत भी छोड़ने का ऐलान। कहा, अब वो कारोबार पर तवज्जो देंगे। आफ्ताब सिद्दीकी 9 मई के वाक़यात में पुलिस को मतलूब थे। साबिक एमएनए उस्मान तरकई ने भी पीटीआई को तर्क कर दिया। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद उनके साथ नहीं चल सकता। साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। जमान पार्क में दोबारा पुलिस चौकियां कायम। जमान पार्क पर सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 106 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। पुलिस ने कहा, साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चौकियां बहाल कर रही हैं। जमान पार्क के इतराफ की सड़कें आम शहरियों के लिए खोल दी गई। मुझे बुशरा बेगम की करप्शन के केसेस दिखाए और ना ही सबूत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का डेली टेलीग्राफ आर्टिकल में इजहार। ट्वीट में कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि मैंने इस वक्त के DGISI से इस्तीफा लिया और ना ही मैंने उनको इस वजह से इस्तीफे के लिए मजबूर किया। DGISI ने इमरान खान को कहा कि वो तहकीकात करना चाहते हैं। तहकीकात उनकी अहलिया और उनके हल्का अहबाब की करप्शन के हवाले से थी। अगर ये वजह नहीं थी तो फिर क्या थी, बताएं तो। DGISI से मुतालिक इमरान खान के वजाहती ट्वीट पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, एक ही वजह है कि आपके पास बताने की कोई दूसरी वजह नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यही असल वजह थी। झूठे। इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी अहलिया बुशरा बीबी की पड़ी हुई है। इमरान खान पर पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी की तनकीद। निजी टेलीविजन से गुफ्तगू में कहा कि मेरी वालदा ने पीटीआई के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुई तो क़यादत ने उनका साथ नहीं दिया।
ईमान मजारी का इमरान खान के अपने कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अदम दिलचस्पी और बेफिक्री पर हैरत का भी इजहार। 9 मई के केसेस के लिए नई फौजी अदालतें नहीं बनाई जा रही, पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमा चलाए जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एक शख्स ने इक़्तिदार की खातिर फौजी तंसीबात पर हमला किया। GHQ पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। हमला करने वालों की नीयत पर सवालिया निशान नजर आता है। ख्वाजा आसिफ ने चौंडा में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। माइनस और प्लस की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हम सजा और जजा पर यकीन रखते हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाज़ी ने अपने हामियों के जहनों में फौज के खिलाफ नफरत भरी। इमरान खान की जहर आलूदा सियासत का नतीजा 9 मई को सामने आया। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं 9 मई से ज़्यादा सियाह दिन नहीं हो सकता। दुख की बात यह है कि मस्जिद भी जलाई गई। सियासी कारकुन कलमा तैयबा के बोर्ड नहीं उतारते। जिना हाउस में ही अदालत लगाकर मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। इमरान खान ने साइफर का ड्रामा रचाया और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान ने इदारों पर तनकीद की हर रेड लाइन अबूर कर ली। अवाम मुनाफकत के खिलाफ आंखें खोले। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं शरपसंदों ने पाकिस्तान का परचम हटाकर PTI का झंडा लगाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सरबराही कमीशन इस बात की तहकीकात भी कर सकता है कि ऑडियोज कौन टेप करता है और कौन लीक करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से बातचीत, कहा हुकूमत पर सिविल सोसाइटी और दीगर का प्रेशर था कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी कराई जाए। अदलिया जीतेगी, बेशक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस के मशवरे के बगैर ही क्यों न बना लें। शेख रशीद कहते हैं आईनी और कानूनी फैसला आकर रहेगा। कौन माइनस होने जा रहा है और कौन प्लस, फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा। लाहौर सक्खर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। लाहौर में अवामी रक्षा यूनियन की रैली में पाक फौज से इजहार यकजहती। सक्खर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बच्चे भी मैदान में आ गए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह हवा में हमारे कुछ लोग जिनको गुमराह किया गया है, उसके बाद उनको इश्तियाल दिलाया गया, इंस्टिगेट किया कि कहीं फ़ौज जो है वो PTA के ख़िलाफ़ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अपने ही हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी है। पाकिस्तानी फौज से बुग़्ज़ रखने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासत करें, अपने कौमी इदारों की इज्जत को पामाल ना करें। मुल्क की अहम शख्सियात का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है सियासी शरपसंदों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमजान चीपा कहते हैं मौजूद माशरों में अब पुरअमन एहतजाज होता है। TV होस्ट निदा यासिन ने कहा हमारी फौज हमेशा पूरे वक्त में वतन के काम आई है। ताजुर रहनुमा हामिद पूनावाला का कहना था पूरी कौम शरपसंदों की वजह से शर्मिंदा है। पाकिस्तान कश्मीर की जद्दोजहद में शाना बशाना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मकबूजा कश्मीर की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। जमहूरियत के दावे और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली साथ साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो कल कानून साज असम्बली और ज़िला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आलमी मीडिया से ख़ुसूसी गुफ्तगू में मसला कश्मीर उजागर करेंगे। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। श्रीनगर में 3 रोज़ा G20 इजलास का आगाज कल से होगा। हुर्रियत रहनुमाओं ने वादी में कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। कश्मीरी अवाम की जानिब से कल भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारतीय हुकूमत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में
G20 इजलास मुनक्किद करके मकबूजा कश्मीर की असल सूरत हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास यूएन चार्टर और बैनुल-अक़वामी असूलों के खिलाफ है। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन अली रजा सैयद का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम कहा, मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। यूरोपीय हुक्काम को खतूत लिखकर आगाह कर चुके हैं। G20 इजलास में शिरकत न करें, आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। सिंध भर के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे कल हल्फ उठाएंगे। हाफिज नईमुर्रहमान को मेयर कराची के ओहदे के लिए PTI की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद के मेयर से मुतालिक हतमी फैसला ना कर सकी। जराए का कहना है कि मेयर कराची के मामले पर पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदी, एक धड़ा मुर्तज़ा वहाब और दूसरा नजमी आलम और मसरूर एहसन का हामी। हाफिज नईम के हाथ में मेयरशिप की लकीर ही नहीं मगर वो पीपल्स पार्टी का मेयर कराची देखना नहीं चाहते। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं, मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा तो बेहतर काम हो सकता है। कराची में नफरत और मुनाफरत की सियासत ना की जाए, सब मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करें। चीफ जस्टिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात। सराय के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा से जजेस की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत में मुंतकली से मुतालिक गुफ्तगू की गई। 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी। कल से हाई कोर्ट के तमाम जजेस मुकदमात के समाअत G5 शारा दस्तूर पर कायम नई इमारत में करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में इजलास। लीगल टीम से सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान बारूद का ढेर बन चुका, सिर्फ लाशों का कारोबार है जो उरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं हमले में बच गया। हुकूमत अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई, जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, दफातर में छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। पहली परवाज 316 आज़मीन को कराची से लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। सऊदी और पाकिस्तान हज मिशन के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में आज़मीन हज से खिताब, कहा रोड टू मक्का से 40,000 आज़मीन सफर कर सकेंगे। कराची पुलिस ने सरजानी टाउन रोजी गोट में घर से मिली तशद्दुद-ज़दा लाशों का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक 36 साला सुहेल को उनकी अहलिया ने कत्ल कराया। मालिक मकान कामरान भी वारदात में मुलव्वस है। कराची से केंजर झील जाने वाली गाड़ी टायर फटने के बायस दरख्त से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। बच्चे की हालत तशवीशनाक। सिंध के सरकारी अस्पतालों के लिए टेस्टिंग के बगैर 4 अरब रुपए की अद्वियात खरीदने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बेकायदगियां सामने आ गईं। तो बहुत महंगे हैं, तो रोड पे काम बन गया। सब्जियां फल गरीब बच्चे क्या खाए, सब्जी खाते थे वो भी छोड़ दे। गरीबों को खाना नहीं मिलता, गरीबों को कपड़ा नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। खुदा के लिए गरीबों को खबर लो, सियासत छोड़ो, अपना गरीबों को खबर लो। यहाँ आके भी हम देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा है। शॉपकीपर कहते हैं कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है। सस्ते बाजार भी अब सस्ते न रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में लगने वाले हफ्तावार बाजार भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। महंगाई ने रेस्टोरेंट के कारोबार को भी मुतासर कर दिया। मेरा नाम अपना आंटी बर्ड्स के नाम से हूँ मैं। हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो बेहतर यही है कि मांगने से बेहतर है कि बंदा काम कर ले। 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, इस फील्ड में हूँ। बड़ी मुश्किल होती है, हर किस्म के आदमी आते हैं, सबको जो है ना जवाब देना पड़ता है। कराची की आंटी बर्ड्स वाली के हौसले बुलंद। शौहर के इंतकाल के बाद किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। लियाकताबाद के परिंदा बाजार में कारोबार करने लगी
15 साल से काम करने वाली खातून ने कहा, मर्दों के दरमियान कारोबार में मुश्किलात हैं, लेकिन कोई काम नामुमकिन नहीं। खवातीन घर बैठे भी ये काम कर सकती हैं। सूरज के कड़े तेवर, जैकबाबाद और दादू में पारा 48 तक पहुंच गया। सिबी में दर्जे हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के आइंदा 2 से 3 रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। बेशतर मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। इटली में सैलाब की तबाहकारियां जारी, अमवात 14 हो गई। शुमाली और मशरकी इलाके शदीद मुतासिर, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 36,000 से ज्यादा शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों को अरबों यूरोस का नुकसान। मैक्सिको में कार रेस के दौरान फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हेलीकॉप्टर से इलाके का जायजा लिया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। वस्ती अमरीकी मुल्क एल सल्वाडोर के फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ से 9 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। 2 मुकामी फुटबॉल टीमों के दरमियान मैच के दौरान तमाशाइयों ने स्टेडियम में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। दुश्मन भी आए तो ऐसी चाय पिलाएं कि तारीफ पर मजबूर हो जाए, एक चुस्की में ही दिमाग ठिकाने आ जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की चाय की दुनिया भर में चर्चे। और फ्रांस में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। मेले में पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स का शानदार प्रीमियर। फिल्म के अख्ताम पर हॉल तालियों से गूंज उठा।